बीजेपी वाले कभी शिक्षा पर वोट क्यों नहीं मांगते? कभी आपने सोचा है? क्योंकि खुद बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो किसके अकाउंट को कोट कर रहे हैं, किसके ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं, किसी भी फेक अकाउंट को लेकर लंबे चौड़े चिट्ठे लिख रहे हैं। क्योंकि बीजेपी वालों को पढ़ना नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता होता कि किसके लिए क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, किसका रियल अकाउंट है और किसका फेक है। निशिकांत दुबे, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, पहले कोर्ट की अवमानना करते हैं, फिर पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुसलमान करते हैं और पहलगाम से जुड़े हुए फेक ट्वीट्स को दावों के साथ रियल बताकर शेयर भी कर रहे हैं। बीजेपी के इन सांसद को शायद खबर ही नहीं है कि फेक अकाउंट और असली में फर्क होता है। एक कमेंट्री अकाउंट देखा और बीजेपी के नेता ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर डाला। अगली बार निशिकांत कोई ट्वीट करे, किसी फेक अकाउंट के ट्वीट को रिट्वीट करे तो पोस्ट करने से पहले 2 मिनट रुककर चेक कर ले, वरना यूं ही ट्रोल होते रहेंगे। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक नकली पहचान वाले अकाउंट का पोस्ट शेयर कर दिया है। यह अकाउंट पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के नाम पर बनाया गया है। इस अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में दावा किया गया था कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हाथ है। इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बैन कर दिया है। इस यूजर ने अपने प्रोफाइल पर बहुत ही साफ तौर से ये भी मेंशन किया है कि वो हानिया आमिर का आधिकारिक अकाउंट नहीं है, वो पैरोडी अकाउंट है। लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे को लगा कि ये हानिया आमिर का अकाउंट है, वो इसे शेयर कर देते हैं क्योंकि शायद उन्हें ये नहीं पड़ा होगा कि वो हानिया का अकाउंट नहीं है, या फिर उन्हें पढ़ना नहीं आता होगा। हानिया आमिर के कमेंट्री अकाउंट से लिखा गया था कि जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर में हरकतों की वजह से भारत में पूरे पाकिस्तानी मनोरंजन उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, कई पाकिस्तानी हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसी पोस्ट को शेयर करते हुए बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने लिखा था कि पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हानिया भी ये मानती हैं कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का निर्मम हत्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने करवाई है। इसके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान सभी एक हैं। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता समाजवादी अखिलेश यादव जी के साथ विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांग रहा है। लानत है। पोस्ट के आखिर में लाइन में भाजपा सांसद ने लिखा कि ये अकाउंट भी हानिया के ही आईडी से चलता है, बेसब्र नहीं हुई। लेकिन उनका ये दावा प्रोफाइल के बायो में दी गई जानकारी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, क्योंकि इस अकाउंट ने अपने बायो में ये मेंशन किया है कि एक पैरोडी अकाउंट है। यूजर ने हानिया के एक दूसरे अकाउंट को भी मेंशन किया है। निशिकांत दुबे अगर शिक्षा के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर थोड़ा पढ़ लिख लें, ताकि अगली बार किसी के रियल अकाउंट की पोस्ट पर लिख सके। निशिकांत के इस पोस्ट के बाद आरपी शर्मा नाम के यूजर ने लिखा है कि हानिया आमिर के फेक अकाउंट को जवाब दे रहे हो। यही वजह है कि बीजेपी कभी शिक्षा के नाम पर वोट नहीं मांगती। हानिया के नाम से और भी कई पोस्ट वायरल हो रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस है हानिया आमिर, उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। हानिया ने इस पोस्ट को इस पर सफाई भी दे दी है। हानिया आमिर ने वायरल स्क्रीनशॉट से खुद को अलग भी कर लिया है और साथ कहा है कि गलत जानकारी शेयर करने से पहले तथ्यों को जांच लेना चाहिए। एक बयान झूठे तरीके से मेरे नाम से जुड़ गया है और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहती हूँ कि ये मेरा बयान नहीं है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी के पानी रोकने के साथ ही हानिया आमिर, अली जफर, सजल अली और माहिरा खान के अलावा भी कई पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस का इंस्टाग्राम प्रोफाइल बैन कर दिया था। और इसी के बाद ही हानिया के नाम से फेक अकाउंट से पोस्ट किए जा रहे थे, जिसे अब निशिकांत दुबे ने भी शेयर कर दिया है। शायद उन्होंने पोस्ट करने से पहले पढ़ा नहीं होगा कि एक पैरोडी अकाउंट है, क्योंकि निशिकांत ने दावे के साथ लिखा था कि अकाउंट हानिया की ही आईडी से चलता है। निशिकांत दुबे और बीजेपी के डिजिटल योद्धाओं को समझना होगा कि सोशल मीडिया कोई मजाक नहीं है, जहां फर्जी अकाउंट्स के पीछे भागकर लंबे चौड़े पोस्ट लिख दिए जाए। पहलगाम देश का मुद्दा है और निशिकांत बीजेपी के, देश में सत्ता में राज करने वाली बीजेपी के पार्टी के जो हैं वो नेता हैं, उनके जिम्मेदार बनना चाहिए। ऐसे पोस्ट नहीं करने चाहिए जिससे वो खुद ही ट्रोल हो जाएं। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे आतंकवाद को खत्म करना है, आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है। इसलिए उन्हें ट्वीट करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। खैर दोस्तों, जिस तरह से निशिकांत दुबे ने एक पैरोडी अकाउंट का इस पे रिट्वीट किया है और साथ ही इतना लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिख दिया है, लेकिन वो एक बार ये नहीं देख पाए, वो ये भी नहीं पढ़ पाए कि उस अकाउंट में
लिखा हुआ है साफ साफ कि वो पैरोडी अकाउंट है, उसका हानिया आमिर से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो इतने पढ़ लिख गए हैं कि उन्होंने जरूरत ही महसूस नहीं की कि उस अकाउंट को खोल कर देख लें कि वो पैरोडी है या रियल है। उन्होंने जो पैरोडी अकाउंट है हानिया आमिर का, उससे रिट्वीट करते हुए इतना लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया, लेकिन वो एक बार पढ़ नहीं सकी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है निशिकांत दुबे के इस पोस्ट को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।